गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी इस वीडियो को जैसे देख रहा है, ग्रीटिंग्स स्वीकार करें। तो अमेजिंग इंजीनियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय बीआरसीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन महल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। तो अपनी हाइड्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज की। और जैसे हमें पता है, गेट के अंदर हाइड्रोलॉजी आता है आपका 5 to 6 मार्क्स का, प्लस एसएससी जेई एंड स्टेट जेई के एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन भी भर भर के आते हैं। तो अपना हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। एक दिन में नहीं होने वाला, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ध्यान से समझना। प्लस एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन भी आ चुका है एग्जाम के लिए, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं साइट पे जाके। तो आज का प्रोसेस टॉपिक रहेगा हमारा टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइप्स हैं, जिसके सबसे पहले आता है हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, फिर है हमारा साइक्लिक, फिर है हमारा कन्वेक्टिव, फिर है हमारा फ्रंटल। ये हमारे पास 4 प्रेसिपिटेशंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। फर्स्ट है हमारा ओरोग्राफिक, सेकंड पढ़ेंगे हम साइक्लिक यानी साइक्लोनिक, थर्ड रहेगा हमारा कन्वेक्टिव, एंड फोर्थ हमारा है फ्रंटल प्रेसिपिटेशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाता है, प्लस आपके थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। सबसे पहले ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे इंडिया के मैप के अंदर हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहां पर होगा। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर आपका माउंटेन एरिया आ गया। मान लीजिए यहाँ पर आपका माउंटेन एरिया है, ओके। अब माउंटेन एरिया के अंदर यहाँ पर आपके क्लाउड फॉर्मेशन होंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या होगा, जब यहां से विंड एनर्जी यूज होगी, यानी हाई स्पीड विंड इन क्लाउड्स को लेकर माउंटेन की दूसरी तरफ जाना चाहेगी, ठीक है, यानी इस साइड आना चाहेगी क्लाउड्स को लेकर विंड। तो यहां से जो हाई स्पीड विंड आपकी क्लाउड्स को ऊपर ले जाने के लिए प्रेशर लगाएगी, बट एज अ बैरियर वर्क करेगा आपका माउंटेन। तो हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा हिमालयन रीजन है, यहाँ पर हमारा हिमालयन रीजन है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर लगेगा। यहाँ से विंड वेलोसिटी यानी विंड प्रेशर करेगी, प्रोवाइड करेगी आपके माउंटेन एरिया से दूसरे तरफ जाने के लिए। बट आपको पता है, जैसे जैसे क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन है अपने ऊपर, जैसे जैसे क्लाउड्स आते जाएंगे तो क्या रहेगा, टेम्परेचर लो होता रहता है। और ये आपको पता है भाई, पहले क्या होगा, आपकी जो हाई टेम्परेचर वाला इवेपोरेशन है वो ऑफसाइड आएगा, बिकॉज उसकी क्या है, लेस डेंसिटी है। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। तो यहां से जब विंड आपके क्लाउड्स को दूसरी तरफ ले जाने के लिए लगेगी, लेकिन इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर लो हो जाएगा। यहाँ पर जब तक नीचे है, मतलब इस हाइट तक, मान लीजिए माउंटेन का बैरियर है काफी बड़ा सारा हाइट का, तो यहाँ पर तो हाई टेम्परेचर है क्लाउड का, बट जब विंड यहाँ से अपना फोर्स लगाएगी, हाई स्पीड विंड, तो क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये लो टेम्परेचर होगा और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया, बट कुछ क्लाउड आपके माउंटेन से उस रीजन पे भी चले जाएंगे और यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लो टेम्परेचर हो चुका है क्लाउड्स का और यह प्रेसिपिटेशन के लिए रेडी है। बट यहाँ पर क्या होगा, लेस रेनफॉल, और यहाँ पर क्या होगा, हाई रेनफॉल। तो जैसे कि आपने यहाँ पे, मैंने आपको अपने इंडिया के मैप में भी डायग्राम दिखाया है, तो यहाँ पर यूपी हरियाणा साइड में आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इस रीजन को क्या कहा जाएगा और इसको रीजन को क्या कहा जाएगा। तो इस रीजन को आपको कहा जाएगा विंडवार्ड साइड। आप इसको क्या कह सकते हैं, विंडवार्ड साइड, और इसको
LEE लीवार्ड साइड। तो आप इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। इस साइड आपको विंडवार्ड साइड कहना है, इस साइड आपको लीवार्ड साइड कहना है। इतना था अपना इसी टॉपिक में, यानी आपके ओरोग्राफिक के अंदर। डेफिनेशन लिख लीजिए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि काफी थ्योरेटिकल प्रोसेस है। अभी ये बड़ा थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा मैं, आपको ओरिजिनली बता रहा हूँ। आपको अगर लगे कि भाई आप मैं फास्ट बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को बैक करके भी अपने नोट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, moist air masses may get lifted up to higher altitude due to presence of mountain barrier due to presence of mountain barrier and continuously undergo cooling. लो टेम्परेचर हो रहा है, undergoes cooling and continuously undergo cooling, then condensation process take place and precipitation take place. Cooling, then condensation take place and precipitation take place. तो डायग्राम बना लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन से आप नाम में ही समझ सकते हैं कि नाम में क्या बता रहा है, साइक्लोन के बारे में बताएगा। तो इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ साइक्लोन भी पढ़ेंगे, लेकिन वो भी कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, तो यहां पर आप मान के चलिए ये आपका साइक्लोन बना है, मान लीजिए। जो सेंटर में साइक्लोन के जो सेंटर में जो पॉइंट होगा, यानी जो जोन होगी, वो लो प्रेशर जोन होगा। तो आपको पता है लो प्रेशर जोन बाहर से एक ऐसी फील्ड जनरेट करेगा, रोटेशनल फील्ड जनरेट करेगा, हॉरिजॉन्टल आपकी जो आसपास विंड्स हैं, हॉरिजॉन्टली जो आपकी आसपास विंड्स हैं, वो आपके साइक्लोन के अंदर खींची चली जाएंगी। प्लस इन विंड्स के साथ साथ जो आसपास आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, अब जैसे ये तो हॉरिजॉन्टली है, तो यहां से तो विंड आ रही है, मान लो यहां पर साइक्लोन घूम रहा है, ऐसे शक्तिमान बना हुआ है, साइक्लोन घूम रहा है, ठीक है, क्या तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। तो यहां पर आसपास, इधर देखिए, यहां पर ये जो मेरे हैंड्स हैं, यहां पर आसपास विंड है, तो हॉरिजॉन्टली इसके अंदर जाएगी, वर्टिकली नहीं जाएगी, हॉरिजॉन्टली इसके अंदर जाएगी। यानी हॉरिजॉन्टली मैं साइक्लोन हूं तो मेरे अंदर हॉरिजॉन्टली विंड्स आ रही हैं। अब एक हाई टेम्परेचर पे है आपका साइक्लोन भी हाई हाइट के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो जो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर जो अपसाइड के अंदर जो आपकी विंड्स हैं, वो भी इसके अंदर जनरेट करेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने साथ साथ क्लाउड्स को भी अंदर लेके जाएगा, तो ये अपने साथ साथ क्लाउड्स को भी अंदर लेके जाएगा। वही सिंपल सेम प्रोसेस हो गया फिर से भाई, साइक्लोन ने क्लाउड्स को अपने अंदर लिया और फिर क्या जनरेट हुआ, फिर आपका अगेन लो प्रेशर जोन में जाएंगे, तो अगेन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, क्या होगा, रेनफॉल होगा, क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन पे वर्क करता है। जैसे जैसे आपकी जो विंड्स है, ये लो प्रेशर जोन है, जैसे जैसे विंड्स इसके अंदर जाएंगी, ये क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जनरेट करेगा और आपका प्रेसिपिटेशन अकर होगा। तो इसके लिए भी आप थोड़ी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए साइक्लोन इज लार्ज लो प्रेशर रीजन विद सर्कुलर विंड मोशन। क्या पॉइंट आ गया पहले, लार्ज लो प्रेशर रीजन
large low pressure region with circular wind motion, circular wind motion. In low pressure area, air will flow horizontally from the surrounding area, comma, causing the air in low pressure area to lift causing precipitation, to lift, comma, causing precipitation. ठीक है, अब देखिए इंडिया के अंदर क्या बोलेंगे, इंडिया के अंदर इसको साइक्लोन बोलेंगे। अमेरिका में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अमेरिका में इसको क्या बोलेंगे, तो अमेरिका में इसको ह्यूरिकेन बोलते हैं। अमेरिका में क्या बोलते हैं, ह्यूरिकेन। ठीक है, अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं, ह्यूरिकेन बोलते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं। डस्टर जो है अपना थोड़ा अच्छा लाना पड़ेगा, ये अच्छे से रब नहीं कर पा रहा। इंडिया के मैप पे भी बता दें, तो ये देखिए यहां पर आपके मैक्सिमम साइक्लोनिक जोन है और ये आपकी ओरोग्राफिक जोन है। माउंटेन एज अ बैरियर काम कर रहा था आपके ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के अंदर। ये आपका साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन एरिया वाला जोन है। ये जितनी भी यहाँ पर हमारा ओशन है, तो आपको सबको पता है ओशन के साथ ही ज्यादा रेनफॉल मिलेगी आपको एज कंपेयर टू दी अदर्स। एंड आपको माउंटेन एरिया में, हिमालय के इस साइड आपको बहुत ज्यादा, हिमालय पे ज्यादा रेनफॉल मिलेगी। अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ, तो सबसे पहला टाइप आ जाता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या आ जाता है सबसे पहले, दूसरा आ जाता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, थर्ड आ जाता है आपका इतनी बात आपने समझ ली। तीन टाइप हैं इसके, फर्स्ट है आपका साइक्लोन, फिर है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड फिर है आपका एंटी साइक्लोन। अब बात करते हैं पाया कहां जाता है। ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां मिलेगा आपको, तो ये रीजन जो है आपका 23 डिग्री 33, यहां पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन मिलता है। जैसे आपका इंडिया हो गया, आपका इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ओके। फिर बात करते हैं आपकी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जस्ट अबव द ट्रॉपिकल रीजन, यहां पर साथ साथ में मिलेगा आपको 23 डिग्री 33 के आसपास। यहां पर आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम अपना ट्रॉपिकल साइक्लोन को और फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को। अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है, ये वर्क करता है ये वर्क करेगा, फर्स्ट एंड जो सेकंड होंगे आपके साइक्लोन, ये वर्क करेंगे आपके लो प्रेशर जोन प्लस
लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इनकी जो विंड वेलोसिटी होगी वो भी हाई होगी, स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। क्या क्या ज्यादा होगा? विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं थर्ड वन की, एंटी साइक्लोन, नाम में क्या है? अपोजिट है, यानी यहां पर वर्क कर रहा था ये लो प्रेशर जोन के अंदर, और ये कैसे वर्क करेगा? हाई प्रेशर जोन के अंदर। ये कैसे वर्क करेगा? हाई प्रेशर जोन के अंदर ये वर्क करेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इतना ही इसके अंदर है, बाकी आप बुक्स के अंदर भी देख सकते हैं। इतना हमारा काफी है टाइप्स के लिए, इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन फॉर साइक्लोन और साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी बात करनी है। इसमें तो साफ साफ सी बात है, ये साइक्लोन है, सर्कुलर मोशन में जाता है, तो इसको क्या मान के चलो, याद करने का तरीका, साइक्लोन है, सर्कुलर मोशन में जाता है, नॉर्थ के बारे में बात हो रही है, तो हमारा क्या रहेगा? एंटी क्लॉक। और ये फिर सेम सेम सी बात है। और एंटी साइक्लोन क्या बात कर रही है? अगर ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। वहीं पे साउदर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, अगर यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां क्या होगा? क्लॉकवाइज। और यहां पर क्लॉकवाइज है तो यहां क्या होगा? तो सिंपल सिंपल सा याद करने का तरीका, कुछ याद नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, ऐसे आप कर लेना याद इसको। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट टाइप के लिए चले। थर्ड है हमारा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब इसके अंदर क्या है, अभी तक हमने बात करी थी कि जैसे जैसे एयर, हमारे पास हवा है, यानी हमारे पास वेपर की फॉर्म के अंदर, हवा के अंदर वेपर्स हैं, उनकी जो एज कंपेयर टू टेम्परेचर की बात करें तो वो ज्यादा है। और आपको पता है जो लेस डेंसिटी वाली चीज होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर जाती है, ऊपर जाके उसकी टेम्परेचर लो हो जाता है, वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता है। इतना तो हमने पढ़ लिया है। अब इतना पढ़ने के बाद हमारा जो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन है वो यहाँ पर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो आपके वॉइड्स हैं वार्म एयर के अंदर वो इतने ज्यादा हैं कि जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो उसके अंदर कोल्ड एयर अपना जगह बना लेती है, यानी अपना प्लेस बना लेती है, यानी अपना स्थान बना लेती है। कहना क्या चाहता है? ग्राउंड एरिया है ये, कहना ये चाहता है ये ग्राउंड एरिया है। ग्राउंड एरिया में क्या होगा? ग्राउंड एरिया के अंदर यहां से वार्म एयर ऊपर जा रही है, यहां से वार्म एयर ऊपर जा रही है, ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लस अब ये क्या कह रहा है? वार्म एयर के अंदर आपके पास इतना गैप्स है, यानी इतने वॉइड्स हैं उसकी, यानी इतने पॉकेट्स हैं उसके अंदर, कुछ भी कह सकते हो आप, वार्म एयर पॉकेट्स, वार्म एयर वॉइड्स। इसके अंदर कोल्ड एयर आके अपना स्थान बना लेती है, यानी इसके अंदर कोल्ड एयर भर गई। जब इसके अंदर कोल्ड एयर भर गई तो जब आपका वेपर का जो सर्कल है, मतलब वार्म एयर का है, वो भी कूल डाउन होना स्टार्ट करेगा, मतलब अंदर कूलिंग चली गई है, तो वो अपने हीट ट्रांसफर करेगा, यानी अपना जो उसका लो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर को भी अपने तरीके से उसका एब्जॉर्प्शन करेगा उसकी हीट की। तो यहां पर भी क्या है, जो आपका आउटर सरफेस है वो भी कूल डाउन नेचर का हो जाएगा, और प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल आपकी फिर नीचे होनी स्टार्ट हो जाएगी।
इतना सबको समझ में आ गया, बस इसके अंदर यही है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो। पैकेट ऑफ एयर विच इज वार्मर, पैकेट ऑफ एयर विच इज वार्मर देन सराउंडिंग एयर ड्यू टू लोकलाइज्ड हीटिंग, ड्यू टू लोकलाइज्ड हीटिंग, due to localized heating, the vapor rises because of its less density. The warm air masses continue to rise, undergoes cooling and result in precipitation. अब बात करेंगे इसकी टाइम पीरियड की, मतलब जो इसका रेनफॉल का, इस टाइप की रेनफॉल का अगर देखेंगे तो टाइम पीरियड जो क्या होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो काफी स्मॉल का होता है, यानी कुछ टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो होती है इसकी स्मॉल होती है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा होती है, काफी इंटेंसिटी से आती है ये रेनफॉल। तो आप क्या लिख सकते हो, इंटेंसिटी इज हाई एंड आपका ड्यूरेशन इज स्मॉल। और ये कुछ स्मॉल एरिया के अंदर होगी, क्योंकि ऐसा फॉर्मेशन किसी स्मॉल रीजन के अंदर ही होगा। वार्म एयर जा रही है, उसके अंदर पॉकेट्स फील्ड है, तो अप्रोक्स 10 किलोमीटर एरिया के अंदर ये, ठीक है, 10 किलोमीटर एरिया का मान लीजिए एक एरिया है 10 किलोमीटर का, उसके अंदर ऐसा फॉर्मेशन हुआ और उसके अंदर ऐसा फॉर्मेशन होने की वजह से आपको आपकी कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती। अब आ जाएंगे हम फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में। फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में भाई बहुत क्या है, ये भी एक बैरियर की तरह ही काम करती है। ये भी जो आपकी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन है, ये भी एज ए बैरियर चलता है इसके अंदर भी। अब हम बात करेंगे फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की। देखो अगर हम फ्रंटल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर मान लीजिए ये एक फ्रंट है, ठीक है, यहां पे क्या है, यहां पे आपकी हॉट विंड है और यहां पर आपकी कोल्ड विंड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई तो आगे चलूं मैं। अब क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, प्रेशर से क्या होगा, हॉट विंड कोल्ड विंड के ऊपर लेयर बना देगी अपनी। हॉट विंड एज अ प्रेशर, एकदम से प्रेशर जाएगा, मतलब यहां से है, यहां पे आपका फ्रंट है, यहां पर मान लीजिए कोई एरिया है जो इसको रोके हुए था, लेकिन एकदम से प्रेशर के थ्रू आपकी जो आपकी कोल्ड एयर है उसके ऊपर आपकी हॉट एयर अपनी जगह बना लेगी, यानी अपना स्थान बना लेगी। तो उस स्थान बनाने के बाद क्या होगा, वो स्थान बनाने के बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज एकदम से जो आपकी कोल्ड एयर है उसको रेनफॉल करने का मौका मिल जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख दीजिए। व्हेन ए वार्म एयर मास एंड cold air mass meets, the warmer air mass is lifted over the colder one with the formation of front। तो यहाँ पे आपके टाइप्स की क्लास भी कंप्लीट हो गई है, यानी आपके टाइप्स भी कंप्लीट हो गए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद ही अपलोड हो जाएगी वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हमारा
अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बीआरसीएम कॉलेज के अंदर। हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है और बीआरसीएम कॉलेज में सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से चल रही है इसकी, 13 से लेके 15 आपके अगस्त तक। तो आना चाहें तो आप आ सकते हैं।